हेलो फ्रेंड्स, प्रिया किचन सेंस में आपका स्वागत है। आज हम सॉफ्ट, स्पंजी और जालीदार इडली कैसे बनती है वो बनाना सीखेंगे। साथ ही हम इडली का प्रीमिक्स भी घर पर ही बनाएंगे और इडली के प्रीमिक्स से हमें इडली का बैटर कैसे तैयार करना है जिससे कि हमारी इडली एकदम अंदर से सॉफ्ट और जालीदार बने। ये भी पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी और साथ ही हम होटल जैसा ऑथेंटिक सांभर कैसे बनता है वो भी हम सीखेंगे। सांभर की रेसिपी ऐसी है ना कि हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है, पर आप एक बार ये मेरा वाला तरीका ट्राई करेंगे तो आप यकीन मानिए कि होटल जाना भूल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम होटल जैसा इडली और सांभर बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इडली का प्रीमिक्स बनाने से शुरुआत करेंगे। इसके लिए हम एक बाउल में 2 पोर्शन उड़द की दाल लेंगे। यहाँ मैंने 2 भाग उड़द की दाल ली है और साथ ही हमने जितनी उड़द की दाल ली थी उससे हम 3 गुना मतलब 3 बार आधी आधी कटोरी चावल लेंगे। ये रेशियो मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, 2 भाग उड़द की दाल और 3 भाग चावल, जिससे हमारी इडली एकदम सॉफ्ट बनती है। अब हम ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस हम ये उड़द की दाल और चावल के मिश्रण को मिक्सी जार में डालकर थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे। तो इडली के प्रीमिक्स के लिए हम उड़द की दाल और चावल ये 2 ही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। तो बस हमें दाल और चावल के मिश्रण को दरदरा पीस लेना है, कुछ इस तरह से। ध्यान रहे इडली के लिए हमें इस तरह से कुछ दरदरा पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। चलिए अब हम इस मिश्रण को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाकी बचा हुआ मिश्रण भी दरदरा पीस लिया है, इसे भी हम बाउल में एक साथ डाल देंगे। तो बस ये हमारा इडली का प्रीमिक्स एकदम रेडी हो चुका है। आप इस तरह से दाल और चावल को दरदरा पीस कर एयर टाइट कंटेनर में भरकर फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। 1 महीने तक ये फ्रीज़र में बिल्कुल ख़राब नहीं होता। जब भी आपको ज़रूरत लगे आप इडली का बैटर तैयार कर सकते हैं। तो अब हम इडली का बैटर तैयार करने के लिए 1 कटोरी खट्टी छाछ लेंगे। अगर आपके पास छाछ नहीं है तो आप दही का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके अब हम उसमें थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी डालेंगे। पानी थोड़ा गर्म है तो हम सावधानी से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसमें और थोड़ा गर्म पानी डालेंगे और गर्म पानी डाल के हम हाथों की मदद से अच्छे से बैटर को फेंट लेंगे। अभी हमारा बैटर थोड़ा सा हमें टाइट लग रहा है तो हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा करके 2 कटोरी जितना गर्म पानी यूज़ किया है और हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो चुकी है। तो बस अब हमें और पानी की आवश्यकता नहीं है। इस स्टेज पर हम हाथों की मदद से 2 से 5 मिनट तक इस तरह से बैटर को अच्छे से फेंट लेंगे। प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमारी इडली एकदम सॉफ्ट और जालीदार बनती है। तो आप भी ये वाला स्टेप बिल्कुल स्किप ना करें और अच्छे से हाथों की मदद से बैटर को इस तरह से फेंटते रहिए। तो अब हमारा इडली का बैटर तैयार हो चुका है, जिसे हम ढक के धूप में या तो कोई गर्म जगह पे 7 से 8 घंटे के लिए रख देंगे। 7 से 8 घंटे के बाद आप देख सकते हैं हमारा बैटर अच्छे से गल चुका है और उसमें इस तरह से कुछ अंदर से एकदम जाली पड़ चुकी है। तो आप देख सकते हैं हमारे इडली के बैटर में अच्छे से खमीर आ गया है। कि मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम अंदर तक हमारा इडली का बैटर अच्छे से जालीदार हो चुका है। इस तरह का बैटर होगा जब भी आपकी इडली एकदम सॉफ्ट बनेगी। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1 कटोरी ठंडा पानी डालेंगे और सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे बैटर की। अब हम 1 कटोरी में 1/4 टीस्पून मीठा सोडा और 1/4 टीस्पून तेल का मिश्रण ले लेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ये वाले मिश्रण को हमारे तैयार किए हुए बैटर में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकेंगे हमारे इडली के बैटर में अच्छे से बबल्स आ चुके हैं। बस हमारा इडली का बैटर रेडी है। इडली के मोल्ड को हम ऑयल से ग्रीस करके इडली के बैटर को उसमें भर लेंगे।
तो अब हम इडली के स्टैंड को कुछ इस तरह से जमाएंगे जिससे कि ये जो आप देख सकते हैं हॉल वाला पोर्शन है, उसके नीचे ही इडली और उसके नीचे हॉल और उसके नीचे इडली। हम इस तरह से इडली के नीचे इडली बिल्कुल नहीं जमाएंगे। आप भी इस बात का ध्यान रखें जिससे हमारे इडली में बिल्कुल ही पानी नहीं छूटेगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि इडली में पानी आ जाता है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें। और गर्म पानी में हम इडली के स्टैंड को रख के ढक के 20 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर स्टीम करेंगे। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुकी है। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया इडली बनके तैयार हुई है। चलिए अब हमारी इडली एकदम रेडी हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखिए हमारी इडली में ऊपर से ही बबल्स दिख रहे हैं जिससे कि पता चलता है हमारी इडली एकदम जालीदार है। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम हमारे इडली को डीमोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से। डीमोल्ड करने से आप देख सकते हैं हमारी इडली एकदम सॉफ्ट बनी है। तो चलिए यहाँ पर हमारी इडली बन के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमारी इडली एकदम बढ़िया सॉफ्ट बनी है, अंदर से कितनी जालीदार बनी है। तो फ्रेंड्स घर पर ही प्रीमिक्स बनाकर इडली बनाना कितना आसान है ये हमने देख लिया। चलिए अब हम सांभर की रेसिपी भी देख लेते हैं। तो सांभर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कद्दू यानी पम्पकिन और ड्रम स्टिक यानी सूरजनी की फली को इस तरह से लंबी लंबी काट लिया है। सांभर में हम यही 2 सब्जियाँ का यूज़ करेंगे। साथ ही मैंने 1 कप तुअर की दाल को अच्छे से बॉईल कर लिया था। इसमें मैंने 2 ग्लास पानी डाल के उसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पर सांभर के लिए हमारी दाल रेडी है। अब हम उसमें कटी हुई सब्जियां डाल देंगे। अब हम गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर 1/4 टीस्पून हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डाल के दाल और सब्जियों को एक साथ उबालेंगे। इस तरह से दाल में कच्ची सब्जियों को उबालने से टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो यहाँ पर मैंने तड़के के लिए 2 टमाटर को बारीक काट लिया है, 2 हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 लहसुन की कलियों को हमने बारीक बारीक काट लिया है। यहाँ पर हमारी दाल उबल रही है। अब हम सब्जियों को भी चेक कर लेते हैं। तो अभी हमारी सब्जियाँ थोड़ी सी कच्ची है, हमें इसे और उबालना है। जब तक हम दूसरे पैन में 2 चम्मच तेल रखेंगे, उसमें हम 1 टीस्पून उड़द की दाल डालेंगे। उड़द की दाल के साथ हम 1 टीस्पून राई डालेंगे। उड़द की दाल और राई अच्छे से चटक जाए तब हम उसमें मेथी के दाने डालेंगे 1/4 टीस्पून। साथ ही 1/4 टीस्पून हींग भी डालेंगे। साथ ही हम बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। यहाँ पर टमाटर को हमें बारीक काट कर ही लेना है, टमाटर की पेस्ट का यूज़ बिल्कुल ना करें। अब हम टमाटर को अच्छे से तेल में 1 मिनट तक सोते करेंगे। अब हम उसमें 1/4 टीस्पून हल्दी और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ध्यान रहे दाल में भी हमने नमक डाला है तो यहाँ सावधानी से नमक डालें। 1 से 2 मिनट के बाद हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब हम उसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और कद्दूकस किया हुआ लहसुन भी डाल देंगे। अब सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे इस तड़के में लहसुन को हमें बाद में ही डालना है, हमें लहसुन को पहले नहीं डालना है। अब हम उसमें 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। साथ ही 1 टीस्पून सांभर मसाला ऐड कर देंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके 1 टीस्पून आमचूर पाउडर डालेंगे। साथ ही 2 टेबलस्पून गुड़ डालेंगे। हमारे 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। आमचूर पाउडर की जगह इमली का पानी भी यूज़ कर सकते हैं, पर इमली का पानी डालने में प्रिपरेशन करनी पड़ती है तो मैं यहाँ पर प्रीफर करूँगी आप भी आमचूर का पाउडर ही डालें, जिससे भी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे तड़के की पेस्ट अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो अब हम उसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। अब हम पानी डाल के हमारे तड़के को बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हम हमारी दाल को भी चेक कर लेंगे। जब तक हमने तड़का तैयार किया हमारी दाल में कद्दू और ड्रमस्टिक अच्छे से उबल चुके हैं। कद्दू और सूरजनी की फली को पकने में टाइम नहीं लगता है तो आप इस तरह से ही दाल में ही उबाले, कुकर में सीटी बिल्कुल ना लगाए तो आपकी सब्जियां फैल जाएगी जिससे लुक अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा तड़का भी रेडी हो चुका है। अब चलिए अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर दें। चलिए अब हम दाल में 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, साथ ही 1 टीस्पून सांभर मसाला पाउडर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करके हमारी दाल में अब हम तैयार किया हुआ तड़का ऐड कर देंगे।
देखिए तड़का ऐड करने के बाद हमारी दाल कुछ इस तरह से बन के रेडी हो चुकी है। ये काफ़ी टाइम से उबल भी रही थी, तो अब तड़का ऐड करने के बाद हमें इसे ज़्यादा उबालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं हमारे कद्दू और ड्रम स्टिक एकदम होटल जैसे ही दिख रहे हैं। चलिए ऊपर से हम हरा धनिया डाल देंगे। अब हम सबसे लास्ट में नींबू का रस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ नींबू का रस यूज़ किया है। तो बस हमारा सांभर बिल्कुल रेडी है। चलिए इस स्टेज पर हम सांभर को चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे। ताकि इसमें कुछ मसाले कम हो तो हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक और ऐड करूँगी और साथ ही 1 टीस्पून गुड़ भी ऐड करूँगी। इससे हमारे सांभर का टेस्ट खट्टा और हल्का सा मीठा बिल्कुल बढ़िया टेस्ट आएगा। तो बस हमारे सांभर बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलिए अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो है ना, सांभर बनाना भी कितना आसान और देखने पर भी कितना बढ़िया दिख रहा है, एकदम होटल जैसा, और खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। तो चलिए अब फटाफट से हम इसे सर्व कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा होटल जैसा इडली और सांभर बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं दिखने में भी कितना बढ़िया दिख रहा है। तो आपको ये वाले इडली और सांभर की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए अब हम इडली और सांभर को एक साथ टेस्ट करके देख लेते हैं। जैसे ही हम सांभर में इडली डालेंगे वो एकदम से ऊपर आएगी, मतलब हमारी इडली बहुत बढ़िया बनी है। तो ये वाले इडली के प्रीमिक्स की रेसिपी और सांभर की रेसिपी आप भी घर पे ट्राई ज़रूर करना। यकीन मानिए आपके घर में भी ये सबको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।